आज हम फिर से देखेंगे 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन और निश्चित गारंटी रूप से तुम लड़ेगा ही लड़ेगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग लिख के रख लीजिए और इसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाएंगे तो वीडियो तो अंक बन रहा है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। हमारा पहला प्रश्न है कि बिंदु -12, -18 का भुज क्या है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि x नियामक को कोई भी यदि बिंदु लिखा था तो पहले x लिखा था और उसके बाद y, तो x नियामक को भुज कहते हैं। x नियामक को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। और y नियामक को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। इसमें भुज मेरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो -12। यदि कोटि पूछेगा किसी का, सेम टू सेम हूबहू प्रश्न एकदम आएगा, गारंटी। आप एग्जामिनेशन के बाद देखिएगा इसी में कोटि पूछ देगा तो कोटि मेरा क्या हो जाएगा? तो -18। वाई नियामक को कोटि कहते हैं। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 8 का घात 0 और 2 का घात 0, संख्या कितना भी बड़ा हो प्यारे बच्चों, यदि किसी भी संख्या का घात 0 है तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। और ये 1 × 1 = 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एकदम। इस तरह का प्रश्न आने का गारंटी 100% है प्यारे बच्चों। कि पूछेगा मूल क्या है या फिर शून्य क्या है, तो इसका इस तरह से प्रश्न होगा कि x² - 5 = 0। -5 है प्यारे बच्चों, तो बराबर के उस तरफ जाके हो जाएगा +5। तो x² बराबर मेरा क्या हो गया? 5। अब देखिएगा बराबर के इस तरफ क्या है प्यारे बच्चों? वर्ग है, तो बराबर के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? वर्गमूल। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? +√5 और -√5 इसका उत्तर होगा प्यारे बच्चों। इस तरह का प्रश्न गारंटी आना ही आना है। निश्चित घटना की प्रायिकता, तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। और जो घटना नहीं हो, अनिश्चित घटना है, तो उसका प्रायिकता 0 होगा। हमेशा ध्यान रखना कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। इससे रिलेटेड प्रश्न भी आएगा। और कभी भी प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होगा। ऋणात्मक मतलब निगेटिव नहीं होगा। और फिर प्यारे बच्चों एक चीज और ध्यान देना है कि कभी भी प्रायिकता का मान यदि मान लेते इस तरह का दे देगा 3/2 होगा ऑप्शन में, तो नहीं, 1 से अधिक। इसको यदि हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 1/1/2 होता है। तो कभी भी प्रायिकता का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 से अधिक नहीं होगा। एकदम लिख कर रख लीजिए, प्रायिकता का मान से संबंधित एक प्रश्न गारंटी आएगा ही आएगा। अगला बिंदु 5,5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो 0,0 होता है। ठीक, तो इसका मूल बिंदु से मान लेते O हो गया और इसको मान लीजिए P हो गया। तो मूल बिंदु से जो दूरी सूत्र हो जाएगा, इसको x मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए? y। ये सूत्र हो जाएगा x² + y²। x², 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो 5×5 = 25 प्लस 25 का अंडर रूट। 25 जोड़ 25, 50 का वर्गमूल। 50 को यदि हम लोग तोड़ दे प्यारे बच्चों तो 2 × 25, 25 का वर्गमूल कितना? 5। और ये √2, ये 5√2 इकाई हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो 0,0 होता है। इसका हम लोग निकालिए 5√2। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, एकदम लिख के रख लीजिए। एक ये प्रश्न, एक ये प्रश्न और एक ये प्रश्न, तीनों से रिलेटेड सिर्फ संख्या अलग रहेगा लेकिन तीनों का एकदम गारंटी आएगा ही प्यारे बच्चों। तो चैनल पर अभी भी तो प्लीज प्यारे बच्चों लाल बटन दबाकर जो व्हाइट बटन उसको सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। धन्यवाद।